अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक ज़मान शहीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग इस वक्त तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद हो चुकी है और DGISPR ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे मामलात को खुलकर बयान कर दिया है। कल शाम 5 बजकर तकरीबन 50 मिनट पर अफगानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान की सरहदों पर फायरिंग की गई और पाकिस्तान की पाक फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने उस जिल्लत को जो अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने की देखा। DGISPR ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या बातें कही, क्या क्या तफसीलात बयान की, मैं आपको बताता हूं। DGISPR ने पहले तो अफगान जो रजीम के अहलकार थे जितने भी जहन्नुम वासिल किए उनकी तादाद बताई। अफगान रजीम के 274 यानी 274 अहलकार को पाकिस्तान की पाक फौज ने जहन्नुम वासिल किया, जबकि 400 से ज्यादा तालिबान जो है वो इस वक्त भी जख्मी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 73 पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी, जिसमें से 18 इस वक्त भी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान फौज के कब्जे में है। और आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता चलूं कि जिन 18 पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है उनमें से एक पोस्ट पर अफगानी फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो अपनी शलवारें तक उतार कर भाग गए। मैं पहले आप ये वीडियो देखें, ये हमारे पाकिस्तान के पाक फौज के जो एहलकार हैं वो जब वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने चेक पोस्ट पर कब्जा किया, उसके बाद ये एक वीडियो बनी है। पहले आप ये जरा वीडियो मुलाजा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने अफ़गान टॉपसर पोस्ट कैप्चर कर ली है सर। सर ये ओवर द फेंस पाकिस्तान साइड है और ये आई एम करंटली फेसिंग टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान साइड। और सर ये जो है वो डरपोकों की तरह अपनी शलवारें छोड़ के भागे हैं सर। और ये है कि हमने यहाँ पे सर इस पोस्ट को रिटेन करना है अभी इंशाल्लाह, और हम वेट करेंगे कि आएँ और आके जो है वो अपनी पोस्ट को वापस लेने की कोशिश करें और हम इनको फिर उसका भरपूर जवाब दें। वीडियो मुलाजा की, देख लिया कि ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के डरपोक, जो ये भाग जाने वाले जो दहशतगर्द हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान के प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी जो कि पैसे लेकर ये सारे काम करती है, जो पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है, वो जब उनको पाकिस्तान फौज, जब उनका मुकाबला पाकिस्तान फौज करती है तो वो किस तरह से दुम दबा कर भाग जाते हैं। इस सारे ऑपरेशन के दौरान तकरीबन पाकिस्तान के DGISPR के मुताबिक 12 जो पाकिस्तान फौज के जवान थे वो शहीद हुए, 27 जख्मी और एक जवान अभी भी पाकिस्तान आर्मी का वो लापता है। पाकिस्तान ने दुश्मन की 73 पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, जिसमें से 12 अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और APCs को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है पाकिस्तान फोर्स ने। और ये मैं आपको कोई काफी दिनों की बात नहीं बता रहा, ये 24 घंटों से भी कम का टाइम था जिसमें पाकिस्तान फौज ने ये सारी कामयाबियां समेटी हैं और फितरतुल हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि फितरतुल हिंदुस्तान इस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर है। कल गुज़श्ता रोज फितरतुल हिंदुस्तान के कमांडर ने सोशल मीडिया पर आकर बयान दिया कि 21 और 22 फरवरी की जो शब पाकिस्तान ने पाक फौज ने बॉर्डर के करीब फितरतुल हिंदुस्तान के ठिकानों को जो निशाना बनाया था उसका हम बदला लेंगे। ये अफगानिस्तान के कमांडर ने कल रात को आकर, कल ये अफगानिस्तान के ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसने आकर ये अपनी सोशल मीडिया पर ये तकरीर रिकॉर्ड करवाई कि हम पाकिस्तान से उसका बदला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान फौज कोई एवी फौज नहीं है, ये दुनिया की अजीम तरीन फौज है। दुनिया की अजीम तरीन फौजों में इसका शुमार होता है। और अगर आप पाकिस्तान की जानिब आंख उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान फौज आपको वैसे नहीं जाने देगी। पाकिस्तान फौज आपको याद करवाएगी कि आपने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख उठाकर देखा है। DGISPR ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करें या चाहे आप खुद पाकिस्तान पर हमला करें, आप खुद पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखें, पाकिस्तान फौज उसका मौसर जवाब देगी। पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इस सारे मामले में, इस सारे ऑपरेशन में कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 22 मुकामात पर एयर स्ट्राइक की, जिनमें बिलखसूस काबुल, कंधार, पक्तिका और खोस्त ये शहर हैं जहां पर फितनतुल हिंदुस्तान के जो कैंप थे, जो फितनतुल हिंदुस्तान के जो मरकज थे, उनको टारगेट बनाया गया और वहां पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और इस वक्त दहशतगर्द जो है
मुंह की खानी पड़ी है उनको। कल रात का जो इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया उसके बाद उन दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया है उन्हें। डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बात कही कि 15 सेक्टर्स पर 73 मुकामात पर फायरिंग की गई और वो 73 के 73 मुकामात अफगानिस्तान के मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान इस वक्त सामने से जंग करने के बजाय, क्योंकि आपको मालूम है ये फितनातुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं ये डरपोक दहशतगर्द हैं। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इनके अंदर इतनी विल नहीं है कि ये पाकिस्तान आर्मी का बाय फेस मुकाबला कर सके। बाय फेस मुकाबला किया तो आपने देखा कि कुछ ही घंटों में 274 से ज्यादा तालिबान रजीम के अहलकार को जहन्नुम वासिल कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने, और 400 से ज्यादा इस वक्त भी जख्मी है। और जब ये भागे हैं तो अपनी शलवारें छोड़कर, ये बात याद रखें, जब आप दोबारा पाकिस्तान की जानिब मैली आंख उठाकर देखें तो ये बात याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान फौज ने आपके खिलाफ ऑपरेशन किया तो आप अपनी शलवारें छोड़कर भाग गए थे। ये बात कोई आम बात नहीं है कि किसी मुल्क की फौज, किसी मुल्क की फोर्सेस जब किसी मुल्क पर हमला हो तो अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग जाए। ना सिर्फ चेक पोस्टें छोड़कर भागे बल्कि अपनी शलवारें भी वहां भूल जाएं। याद रखिएगा ये बात, ये बात याद रखिएगा। फितनातुल हिंदुस्तान के लिए ये मेरी बिलखसूस बात है कि ये बात याद रखिएगा। जब आप आइंदा के बाद पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखें तो उससे पहले ये बात याद रखिएगा कि आप किस तरह से शलवारें उतार कर भागे थे, शलवारें छोड़कर भागे थे। शलवारें उठाने का आपको टाइम नहीं दिया था पाकिस्तान फोर्सेस ने, तो आप किस तरह से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखते हैं। दूसरी जानिब अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है फोर्सेज है, तालिबान फोर्सेज है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हम पाकिस्तान की तरफ अब हम छुप कर वार करेंगे, यानी खुदकुश हमला आवर के जरिए से अब हम पाकिस्तान को इस सारे मामलात के जवाब देंगे। आपको मालूम है कि कल से लाहौर में एक थ्रेड है वो जारी किया गया कि 3 खुदकुश दहशतगर्द इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान का ये क्लेम करना कि अब छुप कर हमला किया जाएगा, यानी अब खुदकुश हमले किए जाएंगे, अब हम खुलकर सामने नहीं आएंगे। लेकिन उसका भी बहुत मौसर जवाब दिया है डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। डीजीआईएसपीआर ने यह बात कही है कि खा वो खुलकर हमला किया जाए, चाहे वो छुप कर हमला किया जाए, चाहे खुदकुश हमला किया जाए, लेकिन अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आम आवाम को या पाकिस्तान की सालमियत को किसी भी तरह से कोई खतरा हुआ तो तमाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये डीजीआईएसपीआर का बहुत अच्छा क्लेम है, बल्कि ऐसा ही हुआ क्योंकि जब फितनातुल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ कल जब अपनी फोर्सेस को कहा कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान फोर्सेस सोई होंगी आराम से, हम आराम से पाकिस्तान में घुस जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, ये पाकिस्तान आर्मी है, ये इसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन इंडिया को नाको चने चबवाए थे, तो आप तो फिर अफगानिस्तान है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।